चैनलों पर पहली बार मणिपुर की खबर मैंने तब देखी जब राहुल गांधी जी वहां पर गए। मैं गल्ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। आपको पता नहीं है ऑल पार्टी मीटिंग से, अरे ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसमें गए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां थे? एक सेकंड, इतनी चिंता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं है मणिपुर की ऑल पार्टी मीटिंग में? मतलब चिंता नहीं है, मतलब चिंता नहीं है। आपको शायद पता होगा इस 9 वर्ष के कालखंड से पहले नॉर्थ ईस्ट में 8 वर्ष के कालखंड में 8,500 इंसिडेंट्स हुए। एक बार मनमोहन सिंह जी ने, जो आसाम से चुने हुए थे राज्यसभा के सांसद, वहां पर जाना तो दूर कुछ बोला तक नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने दौरा किया है और वहां पर आज विकास की राजनीति हो रही है। जिस मणिपुर को, जिस नॉर्थ ईस्ट को, जिस नॉर्थ ईस्ट को पिलाने भी आता है मुझे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं। नॉर्थ ईस्ट का गमछा ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट जाता भी। और मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट में हर चुनाव में अगर न्यूज आती थी तो केवल हिंसा की आती थी। नॉर्थ ईस्ट में बम, ब्लॉकेड और ब्लास्ट की बात होती थी। आज पिछले 9 वर्षों में वहां पर रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट और 400 से ज्यादा बार हमारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट में विकास की राजनीति को। अब सुनिए, रोकिए इनको। इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8,000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2,000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये आसाम से चुने हुए थे, आसाम नहीं जाते थे। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। मैं किसी डिबेट में बिना तथ्य, तर्क और अपने एविडेंस के बिना नहीं जाता। आज मुझे बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां खराब होती तो 4,000 इंसिडेंट्स जो होते थे आज वो 3 गुना कम होकर 1,600 इंसिडेंट्स कैसे हो सकते? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स 219 थी, आज वो घटकर 71 हुई है। क्या सारे इशू मिट गए? नहीं, पर ये इशू आज के क्या? ये 50-50 वर्षों के इशू है। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? हरियाणा अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? असम मेघालय अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की है, परंतु हमने जितना किया है और करना बाकी है। और मणिपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन 2 बेटियों के जो भी अपराधी है, पाताल से उनको खोजकर हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। पाताल से हम उनको खोज कर तो लाएंगे, पर मुझे बताइए, महेश जोशी मंत्री के बेटे पर बताइए। संस्कार हमसे बड़े हैं इसके। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक बयान सुना रहा हूं, इन्हीं के विधायक कल का बयान, दिव्या मदेरणा, सुनिए। मैंने क्या कहा ही नहीं। निशान जी फिर से आप प्लीज बोलिए, एक बार सुन लीजिए। इनकी विधायक, इनके राज्य सरकार की, इनकी पुलिस के बारे में कहती है, मैं स्वयं सेफ नहीं हूं तो बाकी लड़कियों का क्या, भगवान जाने। मैंने केस डाला है पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मजाक हो रही है। ये भी वो लड़की है जिसका बलात्कार उसके पति के सामने किया गया, पुलिस ने इस केस को दबाया। क्या स्टैंड है आपका? सुप्रिया जी, आप एक बहन है, मां है, बेटी है और महिला है इस देश की, और आप मीडिया में कहां रही हैं, एकदम हाई पोस्ट पे। एक मंत्री इनका कहता है बलात्कार इसलिए होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। ये मंत्री उनका आज भी कैबिनेट में है। मुझे सुप्रिया जी एक बात बता दीजिए, एज अ महिला, नॉट एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, क्या आपको लगता है? और इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई हुई, 4 लोग गिरफ्तार हुए मणिपुर में, देर हुई, उसके ऊपर भी हम लोग जो कार्रवाई करनी है करेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एफआईआर महिला लगाती है, इस एफआईआर को बलात्कार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं ये फेक है। अब सुप्रिया जी बताइए कि राजस्थान की महिलाओं के पास तो कोई उपाय नहीं बचा, वहां पर तो एफआईआर की गिरफ्तारी हुई, यहां पर गहलोत जी स्वयं आकर कह रहे हैं कि ये फेक एफआईआर है। इसका मतलब अपराधी बचाओ है। कहां हुआ आपका बेटी बचाओ? कहां हुआ? सत्ता बचाओ के लिए कितना करेंगे आप? और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी भाटी जी बोले, भाटी जी मेरे वैसे मित्र हैं, पर भाटी जी, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बॉयज विल बी बॉयज, गलतियां हो जाती है, रेप में क्या फांसी की सजा, दोनों की मानसिकता दिख रही है ना। अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग जाकर की गायत्री प्रजापति के लिए, जिस पर पॉक्सो का चार्ज था, और पॉक्सो का चार्ज जब साबित हुआ तो उनकी बीवी को टिकट दे दिया गया। अबू आजमी इनके नेता है, महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्या कहते हैं? अब ये सारी एक टीम है ना, एक टीम है, जवाब एक भी दे दे। वो कहते हैं कि महिलाएं बाहर क्यों गई? अगर बाहर जाएंगी तो मोलेस्टेशन होगा। गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट, 18 से 21 साल शादी की उम्र की जाए तो इनके सांसद कहते हैं आवारा बन जाएंगी लड़कियां। आवारा बन जाएंगी क्या? सुप्रिया जी बताइए ना, लड़कियां नहीं बताएंगे। और आजम खान ने जया प्रदा के बारे में क्या कहा था, उनके इनरवेयर को लेकर? सुप्रिया जी, इन विषयों पर मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, आपको मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूं। अगर आपने हिम्मत और जो स्टैंड आपने लिया कि रेप राजनीति का और रणनीति का हिस्सा नहीं होता, एक भी विषय पर राहुल गांधी ने अगर ट्वीट किया है, अगर राहुल गांधी ने 10 सेकंड के बाद उठाया है तो मेरा आपके पैरों पर होगा, पर अगर नहीं किया है तो आप बताइए कि केवल आप मणिपुर को उठाया जाए। चिन्मय श्रीपदा का नाम सुना है? गायक चिन्मय श्रीपदा, उसने वैरा मुत्तू पर, और वैरा मुत्तू एक लिरिसिस्ट है जिसने 17 महिलाओं को शोषण किया है, उस पर आज तक, और डायरेक्ट एफआईआर होना जरूरी होता है, एक एफआईआर नहीं। मैंने इनसे 1 महीने से पूछा, मैंने कहा आप मेरी बड़ी बहन है, कम से कम तमिलनाडु में आपकी सरकार है, बोल दीजिए कि वहां पे एफआईआर हो जाए। वहां पर एफआईआर करना तो दूर, मुख्यमंत्री जाकर उनको बर्थडे पर सम्मानित करके आए। मुझे सुप्रिया सिंह बताइए कि चिन्मय श्रीपदा तमिलनाडु की बेटी है या नहीं है? उन बेटियों के साथ न्याय होगा या नहीं होगा? यहां पर न्याय होगा। पर आपने एक सेकंड, निशान जी नहीं, निशान जी, एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द भी सुनिए आप।
एक सिंगल मदर के बेटे का दर्द सुनिए। मैंने अपनी मां को भटकते हुए देखा है पल पल के लिए, और जब मैं देखता हूं उन महिलाओं को तमिलनाडु में भटकते हुए कि एफआईआर कर दो, तो सुप्रिया जी मेरे मस्तिष्क में आती है कि क्यों सुप्रिया जी एक बार स्टालिन को नहीं कहती कि स्टालिन जी उसके घर पर अच्छा, मेरा नाम अलीशा है और मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उल्टा उनको पॉइंट आउट करें। सरकार आपकी तो बात भी तो आपसे ही होगी ना। बिल्कुल शहजाद, मैं तो कह रहा हूं मेरे जैसे छोटे प्रवक्ता को इस बड़े चैनल पर बुलाकर नहीं, पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए हम तैयार है। हमने, और जब पार्लियामेंट के पहले कॉल पार्टी मीटिंग, अलग कॉल पार्टी मीटिंग होती है जहां वीडियो आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय हुआ कि इस पर चर्चा होगी, इन्होंने स्वीकार किया। आज पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? रूल कोई भी हो, चर्चा होने दो। 176 में रूल में चर्चा करने के लिए तुरंत हम तैयार है, क्यों नहीं करने दे रहे चर्चा? अगर इनको जवाबदेही चाहिए सरकार की, तो पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह हो सकती है? वो लोकतंत्र का मंदिर है, पर ये जाना नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पर इनका काला सच बाहर आ जाएगा। और मणिपुर के साथ एक सवाल अलीशा जी, क्या देश में महिला सुरक्षा एक राज्य में सीमित है? तो पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर ये कहते हैं राजस्थान की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं मेरे नेताओं की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं छत्तीसगढ़ की चर्चा ना, क्यों ना हो? पार्लियामेंट में पूरे देश की चर्चा होगी। तैयार है तो बोलिए सुप्रिया जी को कल से ये शोर शराबा बंद करें, पार्लियामेंट को चलने दें। सुप्रिया जी इस पर आपका रिएक्शन। अपराध लड़का करे, लड़के को घर बिठाकर पिता को मैं ले आऊं, भाई को मैं ले आऊं, चर्चा करूंगी। देश के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सदन में आए, स्टेटमेंट दें लोकसभा और राज्यसभा में, और एक कारगर चर्चा, और मणिपुर को यह देश पूरा संदेश दे हम आपके साथ इस मुश्किल दौर में खड़े हैं। देखिए, हो सकता है कि इनको लगता है कि सरकार जो है एक ही व्यक्ति चलाता है, क्योंकि इनकी सरकार एक ही व्यक्ति चलाता था और वो भी सरकार के बाहर से, तो इसीलिए उनको लगता है सरकार एक ही व्यक्ति की होती है। हमारी सरकार में अलग अलग मंत्री जिनको काम भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बाहर से है वो सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ दे। जब मणिपुर में, इसी मणिपुर में सबसे लंबा बंद कांग्रेस के इसी ओकराम इबोबी सिंह के कार्यकाल में जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब हुआ, तब कितनी चर्चा कराई, और उसमें मनमोहन सिंह जी कहां थे? जरा पहला अपना प्रेसिडेंट दिखा दो। चर्चा कराने का होने नहीं देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी जो रिसेंट हुआ है आप सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं, उससे पहले जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जो एविडेंस है, जो प्रूफ्स है, उस पे आप कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों? आई डोंट नो आप कितना पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आप मुझे नहीं पता कितना मुझे फॉलो करती हैं। आपकी बुद्धि पे सवाल। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। ये ये 2020 की तस्वीर, इसकी न्यूज रिपोर्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी। ये तस्वीर से सुप्रिया जी आप विचलित अगर हैं तो एक बार बोल दीजिए कि इस पर पुलिस ने क्यों केस में ढिलाई बरती? ढिलाई नहीं बरती, इसको गिरफ्तार करके सजा हो गई। सजा हो गई, आपकी तरह 2.5 महीने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, सजा हो गई। सजा हो गई, हाथ धरे नहीं बैठे रहे, सजा हो गई है। एक सेकंड निशान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है कि इस केस में सजा हो गई है। इन्होंने अभी अभी कहा कि इस केस में राजस्थान के सजा हो चुकी है। ये किस जिले की केस है बताइए? शहजाद, ये कौन से जिले की केस है? आप एक बात, ये कौन से जिले की केस है? राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये कांग्रेस की झूठ की पिटारे में आज से एक और झूठ निकला। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी, कांग्रेस मतलब बलात्कार की गारंटी, कांग्रेस मतलब धोखे की गारंटी। इसकी सजा कहां हुई है जरा पूछिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रेणुका चौधरी को सांसद रहते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में सूप नखा बुलाया था, उसकी अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल से, मैं चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस डिबेट के बाद अगले बुलेटिन में उस पूरे घटनाक्रम को पूरा प्ले किया जाए। उसमें प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा शब्द रखा हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, अगर नहीं तो ये राजनीति छोड़ देंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? रामायण सीरियल के बाद पहली बार ऐसी हंसी सुनाई देती है पार्लियामेंट में। इन्होंने रेणुका चौधरी को सूर्पनखा से जोड़ा। अगर प्रधानमंत्री ने कहा तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, वरना ये दे देंगे। 20 साल पहले, नहीं, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट. Now I would like to tell everyone, what happened to you? Now if you have some problem, go to the doctor, please. Sit down, Redika, sit down. This is not the way. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने दीदी